धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए। पीएम मोदी और बीजेपी सांसदों को धर्म और राजधर्म का पाठ पढ़ाते हुए एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने संसद में ऐसा भाषण दिया जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम। 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर रामलल्ला की दर्शन की आस लगाए। चल पड़े अयोध्या की ओर रामलल्ला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिलें, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। रामलल्ला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी, तो कहीं चुनिंदा पूंजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था। अमोल कोल्हे ने धर्म के नाम पर राजनीति में राजधर्म भूल जाने वालों को आईना दिखा दिया कि कोई एक पार्टी धर्म की ठेकेदार नहीं है। अमोल कोल्हे ने कहा कि धर्म के ठेकेदार मत बनिए, संविधान के पहरेदार बनिए, जिसके लिए देश की जनता ने आपको चुना है। इस वास्तविकता में झंझोड़ना के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए। होश तो तब संभाला जब रामलल्ला के दर्शन हुए। हमें नतमस्तक देख रामलल्ला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। जितना इस मंदिर में हूं उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा। लेकिन याद रखना हमेशा मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था। तुम कलयुग में जीते हो जहां संविधान ने गणराज जलाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है। किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए। देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। अमोल कोल्हे ने विकसित भारत के नारे को लेकर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि जब देश के किसान विकसित भारत को महसूस नहीं कर सकते तो भारत कैसे विकसित हो जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों की आय दुगनी होने की बात की। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ कि 2013 में डीएपी की एक बैग थी, उसकी कीमत थी 560 रुपए। 2024 में डीएपी की बैग की कीमत है 1100 रुपए। जो लागत की मजदूरी थी प्याज के लिए, उसकी कीमत थी 5000 रुपए, आज लागत की मजदूरी जाती है 11000 रुपए। आज 2013 में प्याज बिक रहा था 20 रुपए किलो में, आज प्याज बिक रहा है 8 से 10 रुपए किलो में। 2013 में सोयाबीन बिक रहा था 6000 रुपए क्विंटल के दरों में, आज सोयाबीन बिक रहा है 4500 रुपए क्विंटल के दरों में। तो किसान की आय दुगनी हुई या 2 गुने से ज्यादा घट गई है। जब हम विकसित भारत का एक स्तंभ किसानों को मानते हैं, तो यह मैं कहना चाहूंगा कि जब विकसित भारत की यात्रा होती है, दिल्ली में ठंड बहुत है, किसी को बताना नहीं पड़ता ठंड बहुत है, हम महसूस करते हैं ठंड बहुत है। तो जब विकसित भारत है तो ये बताना क्यों पड़ता है, मेरा किसान ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि ये विकसित भारत है, मेरी आय दुगनी हुई है। और ये मेरी दरख्वास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरता पूर्वक ये विचार किया जाए, क्योंकि अगर उगाने वाला उगाएगा नहीं तो खाने वाला खाएगा क्या, ये सवाल बनता है। आपको अमोल कोल्हे का ये भाषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुँचाते रहें।